हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और क्वार्टर वन के रिजल्ट्स हैं, उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो हफ्ता रहा है पूरा के पूरा। ये जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन रहा है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें हम क्लोजिंग जो प्राइसेस होते हैं वो नए मेथोडोलॉजी से अब कंप्यूट किए जाते हैं। ये पूरा हफ्ता ही फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सा रहा है, क्योंकि जो डाइवर्जेंस बहुत थी, फ्यूचर मार्केट में कुछ और प्राइसेस आ रहे थे, कैश मार्केट में कुछ और प्राइसेस थे। तो ये आपने नोटिस भी किया होगा कि क्लोजिंग मार्केट हमारी जो होती है बहुत ही ज़्यादा जो है प्राइसेस डिफरेंट होते हैं। अब उससे हो क्या रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। जो स्टॉक्स जो हैं, नॉन एफ एंड ओ वाले स्टॉक्स हैं, उनकी लाइफ तो ठीक चल रही है, सेम चल रही है जैसे पहले थी। उनके लिए 3:30 मार्केट क्लोज हो जाता है जैसे नॉर्मली होता था। लेकिन जो एफ एंड ओ वाले स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स, उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि जो एफ एंड ओ वाले स्टॉक्स हैं और वो भी जो कैश मार्केट में हैं, उनके जो क्लोजिंग होती है वो 3:15 पर होती है, और क्लोजिंग प्राइस जो डराइव होता है वो उसके बाद 5 मिनट बाद होता है। और जो डेरिवेटिव मार्केट में होते हैं उनकी जो क्लोजिंग होती है वो 3:40 पर होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इससे पूरा हफ्ता पूरा का पूरा जो है एडजस्टमेंट में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई है। आपने देखा होगा कि दोनों फ्यूचर मार्केट में या कैश मार्केट में जो वॉल्यूम्स भी ड्रॉप हो चुके हैं और वैल्यूज़ भी डिफरेंट निकल कर आई हैं। अब उससे हो क्या रहा है फ्रेंड्स, के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें ड्रॉप आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स हैं उसमें गिरावट है। एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये शेयर्स ड्रॉप क्यों कर गए? क्योंकि वॉल्यूम्स में ड्रॉप आ गया। क्योंकि ये कंपनीज का बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या आता है? जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा मार्केट में, ट्रेड होगा, उतनी ज़्यादा इस कंपनी के जो है पैसे बनते हैं। तो वॉल्यूम्स में बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप आ चुके हैं। और वॉल्यूम क्यों ड्रॉप हुए हैं फ्रेंड्स? क्योंकि क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं अब वो वेट एंड वॉच मोड में है ना, देख रहे हैं सेटल हो जाए मार्केट, थोड़ा सा समझ आए पूरा सिस्टम। जब तक पूरा सिस्टम समझ में नहीं आएगा तब तक जो है कोई भी ट्रेड नहीं लेगा। तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो चुका है, इसके चलते जो है शेयर्स में एक गिरावट आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये एक डेटा निकल कर सामने आया है। इन सारी चीज़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है किसको मिला है? स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को। क्योंकि ये ज़्यादातर स्टॉक्स ना नॉन एफ एंड ओ वाले होते हैं, ये फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट में होते नहीं है, इसलिए इनके वॉल्यूम्स में कोई भी ड्रॉप नहीं आया, अच्छी तेज़ी हुई है। स्मॉल कैप इंडेक्स देख लो आप, मिड कैप इंडेक्स देख लो, टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं। वही लार्ज कैप इंडेक्स जो है, लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं ज़्यादातर जो है एफ एंड ओ वाले होते हैं, तो उनके वॉल्यूम्स में थोड़ा सा ड्रॉप आया। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिंग का इम्पैक्ट आया है हर सेक्टर में, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। उसके बाद फ्रेंड्स, कंपनी है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। इनके रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स के बाद जब मार्केट का रिएक्शन हमने देखा था, ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा इतनी तेज़ी नहीं थी। लेकिन फ्रेंड्स हुआ क्या, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है ना, उसने जो है एक अच्छा मोमेंटम बूस्ट दे दिया शेयर को। आप देख सकते हो मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद 9% से ज़्यादा की तेज़ी बन गई शेयर में। तो क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री थी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बिजनेस को लेकर। मैनेजमेंट का ये मानना है आने वाले टाइम में ग्रोथ इंटैक्ट रहेगी, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, इनका जो है सबसे ज़्यादा जो बिजनेस आता है यूरोपियन कंट्री से, तो उसमें डिमांड जो है इंक्रीज हो सकती है, हाइक हो सकता है, डिमांड इंटैक्ट रहेगी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। तो ये सारी चीज़ों ने एक बूस्ट दे दिया कंपनी के शेयर को, और इसलिए शेयर में एक अच्छी तेज़ी बन गई। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले भी न्यूज़ कवर की थी कि डाबर जो शेयर था उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई थी, क्योंकि जो FSSAI आए हैं उन्होंने जो है ऑर्डर पास किया था कि आप 100% फूड क्लेम्स का जो है टैग नहीं लगा सकते, बैन कर दिया था। तो उसके बाद कंपनी ने फ्रेंड्स इनका जो ऑर्डर है इसको चैलेंज किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो अब इनको एक रिलीफ मिला है, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने FSSAI के जो ऑर्डर को है स्टे लगा दिया उनके ऑर्डर पर। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ आ गया अब कंपनी के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, बहुत ही तेज़ी बनी थी फ्रेंड्स कंपनी में। आपने देखा होगा 2024 के आसपास एक बहुत बड़ा जंप लिया था शेयर ने, क्योंकि बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद लगातार फ्रेंड्स कंपनी में बनी रही गिरावट, क्योंकि बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा जो है चैलेंजेस आ चुके थे। तो इस बार के जब रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट अच्छे आए हैं फ्रेंड्स। नेट प्रॉफिट में अच्छी तेज़ी है 13.80% की इन द जून क्वार्टर। तो अगर आप देखो कि मार्केट का रिएक्शन भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा था, क्योंकि शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी, क्योंकि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसके बाद बहुत ही अच्छी थी।
और ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया शेयर बहुत टाइम से एक लंबे कंसोलिडेशन में जो है ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 साल से शेयर ने कुछ भी नहीं किया। 17,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, मिड कैप साइज की कंपनी है। बहुत बड़ी गिरावट थी क्योंकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा इश्यूज और चैलेंजेस आ चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी थोड़ा सा आगे जा रही है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी फ्यूचर को लेके ठीक है, गाइडेंस इंटैक्ट है, तो इसलिए रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। तकरीबन हर एफएमसीजी कंपनी ने फ्रेंड्स रिजल्ट अच्छे ही शो किए हैं। वॉल्यूम में अच्छी ग्रोथ आई है इस कंपनी के भी, और एस्टिमेट्स को भी कंपनी ने बीट किया है। और उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया ₹5 पर शेयर का, और ये इंटरिम डिविडेंड है, कोई भी बोर्ड मीटिंग या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपके अकाउंट में आएगा। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो फिक्स की है कंपनी ने अगस्त 13, तो इस कंपनी को भी आप फोकस में रख के चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप रिजल्ट भी देखो तो नेट प्रॉफिट में 11.5% की तेज़ी है रिजल्ट्स में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी एफएमसीजी कंपनी ने रिजल्ट्स अच्छे डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि जो जीएसटी कट का जो है इम्पैक्ट अभी तक हम देख रहे हैं, ऑटो सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एफएमसीजी कंपनीज में भी जो कंज्यूमर वाली कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा अब दिक्कत जो वेस्ट एशिया से जो वॉर के चलते आ रही है वो हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का जो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट है, जो हम इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइजर्स, उसमें गिरावट आ चुकी है, क्योंकि फ्रेंड्स एक्सपेंसिव हो चुका है। या तो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट कम हो चुका है, या क्योंकि खर्चे बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि शिपिंग कॉस्ट जो है, जो हॉर्मोज की अनसर्टनिटी है, वहाँ से शिप्स पास ही नहीं हो रही, या हो रही हैं तो कम हो रही हैं, रिस्की बहुत बना हुआ है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी नहीं है। तो इसके चलते देख सकते हैं शिपिंग कॉस्ट 50% तक बढ़ चुकी है। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पर आएगा? उन सारी चीज़ों पर जो हम इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए हम देख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र इंपोर्ट कम हो चुका है, और जितना भी हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसका इम्पैक्ट हम किस पर देखेंगे फ्रेंड्स? एग्रीकल्चर सेक्टर में जो यूज़ होते हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं, वो कंपनीज आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि सारा का सारा इंपोर्ट अगर एक्सपेंसिव होगा तो इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट पर आएगा ही आएगा, और हो सकता है कंपनीज पास ऑन कर दें अपना जो प्राइसेस हैं कंज्यूमर पर। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स वेस्ट एशिया की तरफ से जो टेंशन्स चल रही हैं उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि शिपिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ निकल कर आई है कि आरबीआई ने फ्रेंड्स क्लासिफाई कर दिया टाटा सन्स को एज अपर लेयर एनबीएफसी। तो ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा हो चुका है फ्रेंड्स कि टाटा सन्स को अपर लेयर टैग मिला है एनबीएफसी का। अपर लेयर एनबीएफसी का मतलब क्या होता है कि टाटा सन्स को एक मैंडेटरी जो है अपने आप को लिस्ट करवाना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है ना। तो टाटा सन्स क्या है? होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की, और अगर ये लिस्ट हो जाती है फ्रेंड्स तो जो भी कंपनीज जिनका स्टेक है टाटा सन्स में तो उनको फायदा मिलता दिखेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स जो टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी है लिस्टेड स्पेस में है, टाटा केमिकल्स है, इसमें एक अच्छी तेजी बनी, क्योंकि अगर टाटा सन्स लिस्ट हो जाती है तो ये कंपनीज को फायदा मिलेगा। अगेन मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत पहले भी न्यूज़ निकल कर आई थी कि इनको लिस्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये अपर लेयर एनबीएफसी है। उसके बाद फ्रेंड्स बजाज फाइनेंस में आपने देखा होगा एक अच्छी गिरावट बनी, और नो डाउट टेक्निकली मैं आपको बता दूं एक अच्छी तेज़ी भी पकड़ी थी रिजल्ट के बाद कंपनी ने। लेकिन उसके बाद कल एक ऐसी न्यूज़ आई जिसमें एक गिरावट बन गई बजाज फाइनेंस में, क्योंकि आरबीआई ने फ्रेंड्स एक ड्राफ्ट जो है जारी किया जिसमें वो कम कर सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं एनबीएफसीज का रिवॉल्विंग क्रेडिट। अब रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या होता है कि कंपनी जो है छोटी कंपनीज को या स्मॉल जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको कम अमाउंट का लोन चाहिए होता है, या लोन जो लेते हैं बार बार लोन लेते हैं, उसको बोलते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट। मतलब बार बार लोन लेना, पहले लोन लिया फिर पे कर दिया, फिर लिया फिर पे कर दिया। अब आरबीआई ने एक ड्राफ्ट जारी किया जिसमें वो ये चीज़ों को कर्ब कर सकती है, मतलब कम कर सकती है। तो मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि जो बजाज फाइनेंस है इनका जो है पोर्टफोलियो है, मतलब ये करती क्या है, लोन ही तो देती है। इनका जो जो फ्लेक्सी लोन वाला पोर्टफोलियो है या ओवरड्राफ्ट लोन्स वाला पोर्टफोलियो है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, डिस्ट्रप्शन आ सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स इनका जो एमएसएमई बुक का जो लोन पोर्टफोलियो है वो है तकरीबन $5.4 बिलियन, और वहीं ईएमआई कार्ड्स के थ्रू जो लोन देते हैं वो है $97.71 मिलियन।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके आने वाले टाइम में जो है डिसरप्ट कर सकती हैं लोन बुक को। तो इसी के चलते बजाज फाइनेंस में एक गिरावट थी। और टोटल फ्रेंड्स जो कंपनी जो फ्लेक्सी लोन्स देती है, ये जो रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है, ये होता क्या है, फ्लेक्सी लोन्स, आप बार बार लोन्स ले सकते हो। तो टोटल AUM का ये 25% पार्ट है। मतलब ये जो कंपनी फ्लेक्सी लोन्स देती है, इनके टोटल AUM में 25% जो फ्लेक्सी लोन्स का पार्ट बनता है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर ये रूल पास हो जाता है तो कंपनी की लोन बुक थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है। अब अकेला बजाज फाइनेंस थोड़ा था जो गिरावट में आया, इवन टाटा कैपिटल आप देख सकते हो कि अच्छी गिरावट थी शेयर में, क्योंकि हर NBFC पर ये इम्पैक्ट डाल सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स लुपिन शेयर्स में एक अच्छी तेज़ी बनी, क्यों, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ही शानदार थे। रेवेन्यू ने भी जो एस्टिमेट्स हैं उसको बीट कर दिया, प्रॉफिट भी अच्छे थे। और इसके चलते आप देख सकते हो कि कंपनी ने आप ऑल टाइम अपना हाई टच कर चुके हैं, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। फार्मा कंपनीज तकरीबन अच्छा ही कर रही हैं, हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा ही कर रहा है। तो रिजल्ट्स ज़्यादातर कंपनीज के अच्छे ही आ रहे हैं। मतलब वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें फ्रेंड्स, लुपिन एक अच्छी ही वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। उसके बाद फ्रेंड्स ईवी इंडस्ट्री को आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ आपको पता ही कि आने वाले टाइम में दो चीज़ें हैं जो हमने ईवी पर फोकस करने के लिए हमें ज़्यादा फोकस में रखनी पड़ती हैं। क्योंकि फर्स्ट है फ्रेंड्स क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हों, नंबर 1। नंबर 2 पोल्यूशन। तो इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आने वाले टाइम के लिए एक ग्रोथ कंपोनेंट बन सकती है। तो उसी के चलते एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आने वाले टाइम में अगर ईवी जो सेक्टर है अगर ग्रो हुआ तो आने वाले टाइम में ये 40 मिलियन जॉब्स जो है क्रिएट कर सकता है 2030 तक। तो ये रिपोर्ट की तरफ से न्यूज़ आई है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ईवी सेगमेंट जो है कम्प्लीटली टोटल डिफरेंट सेगमेंट है। इसमें नए तरह की स्किल्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, डिज़ाइनर्स चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे चेंजेस होंगे, जो पुराना हमारा ऑटो सेक्टर का मॉडल है वो कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। तो बहुत सारी नई तरह की जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, ऐसा जो है एक्सपर्ट्स का मानना है। तो इसीलिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी उतनी ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा हमारा GDP अच्छा बन सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ खबरें आप फोकस में रख के चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।